भैया कल तो टेस्ट हुआ था। कैसा हुआ? मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन ऐसे आए थे, मतलब बहुत ही आसान, मतलब सारे सॉल्व हो गए थे। अरे बढ़िया। और बाकी क्वेश्चंस? बाकी भी उसमें एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले मतलब थोड़े अजीब से थे, तो मेरे दो क्वेश्चंस जो है फिजिक्स में वो गलत हुए, मतलब एक गलत हुआ और एक मैंने नहीं किया था। हाँ। गलत वाले को मॉडर्न फिजिक्स का है, बट उसकी पीडीएफ में मिल रही क्वेश्चंस की ना, तो मैं क्वेश्चन निकाल नहीं पाई वहाँ पे। अच्छा, और मॉडर्न फिजिक्स ही आया था क्या पूरे पेपर में बस? हाँ, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, और केमिस्ट्री वगैरह और मैथ्स। अच्छा, तो बनने तो सारे ही चाहिए थे यार। बाकी बंदों का क्या सीन? मैंने नहीं दिया था। अबे पेपर क्यों नहीं देते भाई तुम? पेपर तो देना पड़ेगा। अरे पहली बार पेपर नहीं दिया हूँ। अभी वो केमिस्ट्री मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कल रात में डीमोटिवेट हो गया था, सोच रहा था कि आईटी छोड़ देते हैं। फिर सुबह में आपके फिजिक्स में आया, फिर सोचा कि नहीं करेंगे। अरे भाई ये नहीं, ऐसे नहीं होना भाई। तुम्हें कुछ भी लगे, देना है तो देना। पता है मैक्सिमम जनता पहले हार मान चुकी होती है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। तू देखेगा ना, मतलब कोई एवरेज बच्चा है तेरी क्लास में, तेरे से कमजोर है पढ़ने में, और वो लगातार एंड तक मेहनत कर रहा, तो बीच में रुक गया, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100% है। मतलब चांसेस बहुत हाई है तेरे कंपैरिजन में उसका सिलेक्शन होने के। एंड तक तो टिके रहो। पहले बीच में हार मान लोगे तो वैसे ही नहीं होना सिलेक्शन, फिर तो ते ना हारना। कैसे भाई अधूरी सोच के हो तुम? इतना सा भी नहीं सोच पाते क्या? बीच में रुकने से तो 100% तुम फेल हो ही गए ना फिर इनडायरेक्टली उसमें। और एंड तक मेहनत करोगे तो थोड़े बहुत तो चांसेस है कि सिलेक्ट कर जाओ। आईआईटी नहीं तो एनआईटी मिल जाएगा भाई। बनता ही नहीं यार, केमिस्ट्री नहीं बनता है भाई। तो बनेगा, वो पढ़ेगा तो बनेगा। कोई बढ़िया सा टीचर पकड़ केमिस्ट्री का और पढ़। एटलीस्ट इतना तो पढ़ ले, बेसिक बेसिक तो पढ़ ले। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। क्या बोल रही है दोस्त? इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, सारे लर्निंग वाले थे, उसमें कोई वो बात की सारे नोट्स को लिख लिया। तो मॉडर्न फिजिक्स में 2 क्वेश्चन गलत करके आई है, गंदी लड़की है तू ही। हाँ, जेई मेन का पीवाई क्यू? अरे वो इनऑर्गेनिक में जेईई में का पीआईक्यू ही उठा के दे देता। ठीक है वो तो। पर यार अंशुल तेरा नहीं हुआ पेपर? तो कौन से इंस्टीट्यूट का है? केमिस्ट्री में क्या किया था, मतलब जे एडवांस का पीआईक्यू मेंस के टेस्ट में दिया था, उसमें ऑप्शन भी नहीं दिया था। मतलब कैसा टेक्टी में मुझे भी नहीं पता। सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, मतलब कैसा टेक्टी है भाई? ऑप्शन ही गलत दे दिया। जो एबीसीडी था वो एक्चुअली में डायरेक्शन था, उन्होंने उसको ही ऑप्शन बना के दे दिया। उसको क्या ही किया। अंशुल तू कौन से इंस्टीट्यूट से? पीडब्ल्यू ऑफलाइन। पीडब्ल्यू ऑफलाइन। तुम्हारा नहीं हो रहा पेपर? कब हुआ था तेरा लास्ट पेपर? तेरे को ये बेच कैसे पता चला हुआ मेरा? तेरे को कोई बोला था कि तू यूट्यूब से देख के ले लिया? जीवी सर से। अच्छा, बाकी तो सारे सीडब्ल्यू के ही हैं ना? हाँ भैया, ये भैया सीडब्ल्यू से भी पढ़ते हैं हम तो। अच्छा भाई, इतनी सारी जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो करो इसको। भाई कल मेरे को भयंकर फीडबैक मिले मेरी राइटिंग को लेके। डिप्रेशन में हूँ मैं, बहुत अच्छे से लिखना है मेरे को आज। सजा सजा के एक शब्द मेहंदी बना दूंगा बोर्ड पे। हल्के में मत लियो मेरे को, ठीक है? चलो करो इसको। अ ब्लॉक ऑफ मास छोटा m is kept on a edge of horizontal turntable of radius बड़ा r। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास छोटा m है, जो कि रखी हुई है एज पे, मतलब टेबल होगी जो गोल मटोल होगी। ठीक है, टेबल बना लेते हैं। ये टेबल है ना? और इसके एज पे रखा हुआ है डिब्बा, तो ये मैंने बॉक्स बना लिया जो इसके एज पे रखा हुआ है। ठीक, और यहां से लेके यहां तक का जो है वो रेडियस है r। ठीक, विद अ रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट होगा, मतलब जो 80 है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना?
राइटिंग गंदी होते बोल देना भाई। ये दिख रहा है क्या तुमको कांस्टेंट है जो लिखा है मैंने? साफ दिखेगा ना कांस्टेंट, समझ तो रहा है कोई और नहीं कहता है चलेगा भैया। वही तो अबे आप सीख रहा है, आप भैया इंग्लिश के टीचर बन गए। ठीक है ना, एटीवी बड़ा लिखूंगा। धीरे धीरे सुधरूंगा यार मैं, ऐसे थोड़ी है। आज इन तक राइटिंग अच्छी होने की जरूरत पड़ी नहीं, दिक्कत ही है। लेकिन जेई तो एमसीक्यू होता था, बोर्ड में बस पास ही होना था। विच इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओमेगा, तो 80 कांस्टेंट होगा अलोंग विद द ब्लॉक अबाउट इट्स एक्सिस इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। यहां पे जो कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन का इस टेबल पे, ये पूरी टेबल है ना, वो है म्यू। ठीक है, यहां तक भी कोई लोड नहीं है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल। तो ब्लॉक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बताना है। लल्लू क्वेश्चन कैसे देख, अगर ये डिब्बा इस टेबल के साथ घूम रहा है, अगर ये डिब्बा इस टेबल के साथ घूम रहा है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पास एआर तो होगा। बिना एआर के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्लास में अपन ने सीख लिया था, बिना एआर के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। 80 हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, तो एआर तो होगा इसके पास, और एआर होगा। और मैं अगर इस पे बैठ के देखूंगा तो मेरे को पता है कि सिर्फ बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू होगी mv²/r, या फिर मैं बोल दूं m⍵² × r। सही बात है, ये वाला फोर्स होगा। और ये फोर्स किससे बैलेंस हो रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स से, जो कि क्या होगा? म्यू mg। ये mg क्या है? नॉर्मल। सही है, mg क्या है? नॉर्मल, क्योंकि ये प्लेट है ना, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो अगर डिब्बा रखा हुआ है तो उसका मास mg लग रहा होगा, और वही नॉर्मल लेके आएगा। सही बात है ना, इनटू म्यू कर दूंगा, तो मेरे को पता चल गया कि इस डायरेक्शन में बैलेंस करूं अगर इक्वेशन, तो मेरे को पता चल गया सर ओमेगा दे रखी, तो मैं लिखूंगा m⍵² × r विच इज इक्वल्स टू म्यू mg। ये निकालना क्या था मेरे को? फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। तो फ्रिक्शन फोर्स ये रहा, इसकी वैल्यू आ गई m⍵² × r, तो इसका आंसर होगा m⍵² × r। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझे क्या तुम? समझ गए? अब देखो, एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाह रहा हूं तुमसे, देखो जस्ट अभी चमका कि जैसे मान ले सर्कल है, ठीक, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि ये v कांस्टेंट होगी। सही बात है, ओमेगा कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट होगी। अगर v कांस्टेंट है तो अपन को पता है कि सर ar है ना, ar वो भी तो अपन ऐसे लिखते हैं v²/r, तो फिर ar भी कांस्टेंट होना चाहिए। और v बदल नहीं रही, v नहीं बदल रही, इसका मतलब क्या है? 80 0 होगा। v नहीं बदल रही, इसका मतलब क्या? 80 0 होगा। इतनी फील आती तुम सबको समझ के, पढ़ के, है ना? अगर मैं बोलता हूं कि v कांस्टेंट है, अगर ये v कांस्टेंट है, इसका क्या तात्पर्य है कि भाई साहब जो 80 है वो 0 है। सही बात है ना? सही बात है। तो ऐसे अगर मैं यहां बोलूं कि ये v कांस्टेंट है, तो ar भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या तुम एग्री कर रहे हो इस बात से? बोलो, सोच के बोलना बस। मैं क्या चाहता नहीं हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा गड़बड़ रहे, ऐसे वाले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में ये बात गलत है, बताऊं क्यों? इन नोट्स में लिख लेना। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, गातों में बहुत बार चुका हूं ये चीज, पर क्या है, जानवर तो जानवर ही होते हैं ना यार। ये जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है। बड़ा बड़ा लिखा हूं ताकि तुम्हें दिखे, ये गलत है। क्यों? क्यों? अरे भाई AR देख इधर लगता है हमेशा, ठीक है, और इसका डायरेक्शन हर बार बदल रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड का रिलेशन लिखा हुआ है। ये काय का रिलेशन है? मैग्नीट्यूड का। क्लास 1 डे 1 की क्लास में भी गाया था मैंने सेम चीज, पर ठीक है तुम भूल जाते हो। तो समझा गया तुमको? ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है।
तो अगर तुम बोलो कि v कांस्टेंट, इसका मतलब ar कांस्टेंट है, गलत है, नहीं होगा। पर v कांस्टेंट है इसलिए at 0 है, हां बिल्कुल ये सही है, ऊपर वाली बात ये सही है, पर ये वाला गलत है। समझ में आ गया तुमको मैंने क्या बोला? मुंडी लाओ भाई, ये कैसे सही है? मैं बोल रहा हूं कि ये v अगर कांस्टेंट है तो हर पार्टिकल पे v कांस्टेंट है, पर क्या 80 तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन तो बदल ही रहा है ना। तो 80 वेक्टर मैं यहां देखूं तो v कांस्टेंट है, तो 80 वेक्टर की वैल्यू 0 बोली है मैंने, 0, तो 0 तो होगा। पर अगर मैं ऐसे बोलता कि जो v है वो कांस्टेंट से बढ़ रही है, मतलब v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, जो v है मेरी वो फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका क्या मतलब है? टाइम के साथ चेंज होगा। हाँ, तो 80 जो होगा वो कांस्टेंट होगा क्या? अगर ऐसा है तो मैं इसे बोल सकता हूं क्या, जो 80 है वो कांस्टेंट है। ये लाइन बोल सकता हूं क्या मैं? बताओ। नहीं, ये भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो यहां पे ऐसे लिखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ 80 इज कांस्टेंट, क्योंकि v का डायरेक्शन बदल रहा है ना भाई। यहां पे v ऐसे, v हमेशा टेंजेंशियल लगती है ऐसे। कितनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे ना तुम लोग? ये v तो देखे ना, तो हर बार डायरेक्शन तो बदल रहा है, तो 80 का डायरेक्शन भी तो बदल रहा होगा, बदल रहा होगा ना 80 का डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी ना इसके एक्सेलरेशन तो दोस्त। तो ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, 80 कांस्टेंट नहीं है, पूरा 80 बोलू तो 80 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है हमेशा। ऐसे ये एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं है क्या इनडायरेक्टली? ये स्पीड है, स्पीड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का तो हर बार डायरेक्शन बदल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड लिखेगा हर बार क्वेश्चन में, वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखेगा। जेई मेन तो फिर भी लिख दे, पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब तो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्शन तो बदलना पड़ेगा ना। कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, है ना। ये सिली चीजें, ये एक्चुअल में ये चीजें नहीं आएंगी ना, तो आगे जाके कोई टफ क्वेश्चन कराऊंगा तुम यहां ही आगोगे, तुमको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, तुमको लगेगा बहुत टफ हो गया सर्कुलर मोशन। ये चीजें आनी चाहिए तो चीजें आसान लगेगी आगे जाके। चलो ये वाला करो। करो इसको। कंसीडर, इसको एक्चुअली 2 लाइन नहीं 1 लाइन ही करते हैं यार। यहां बीच में रखते हैं बस। अब ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन कोई है उम्मीदवार जो करके बताएगा मेरे को? कंसीडर अ कोनिकल पेंडुलम। तुम कोनिकल पेंडुलम समझते हो क्या दोस्त? एक पेंडुलम वैसे होता है, टिंग 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 ऐसे घूमता है, उसको पेंडुलम बोलते हैं ना। एक पेंडुलम होता है जो न्यू न्यू चक्री काटता है। मेरा हाथ दिख रहा है क्या तुमको? ऐसे गोल गोल चक्री काट रहा है ऐसे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है बस, समझे क्या? और ये पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कहां कर रहा है? हॉरिजॉन्टल में। क्लियर है सबको? पेंडुलम बनाता हूं, देख मैं, ये पेंडुलम, और ये घूम कैसे रहा है एक्चुअल में? ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे। ऐसे मूव कर रहा है ये। कहां पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मतलब मैं इस पॉइंट से कभी भी अगर लाइन बनाऊंगा ना तो उसकी लेंथ एल ही होगी। अगर मैं बोलता हूं इसकी लेंथ एल है, ये एल लिखा हुआ है एल, अगर इसकी लेंथ एल है तो हर पॉइंट की किसी भी पॉइंट पे बनाऊंगा ना उसकी लेंथ एल ही होगी। सब जगह लेंथ एल ही है। अभी फील आएगा तुमको कोनिकल पेंडुलम का? फील आया सबको?
कॉनिकल पेंडुलम का ये पता नहीं है मेरे को, मैंने नोट्स में था, मैं ला दिया, हो सकता है होगा। अभी सबको समझ में आई क्या बात सबको समझ में आई है ना? कॉनिकल पेंडुलम क्या, ऐसा पकड़ो, रस्सी से बांधो और ऐसे घुमाओ, तो जो बॉब है नीचे वाला बॉब अंटी जैसा जो होता है, वो एक्चुअल में कैसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है वो ऐसे। क्लियर बात सबको? बढ़िया। रे डिलीट। चलो अब करते हैं इसको। कंसिडर अ कॉनिकल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है भैया, मतलब ये सीलिंग यहां पे होगी और यहां से मैंने ये ऐसे बॉब सस्पेंड कर रखा है, मतलब लटका रखा है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। और इसकी जो लेंथ है वो l है, इसकी लेंथ जो क्या है वो क्या है, l है। l ऐसे बना देता हूं, न क्यों फालतू में अपन मस्ती करें, ये l है, ठीक है। इससे अच्छी डायग्राम नहीं बना सकता मैं। द बॉब ऑफ मास, मास भी कितना इसका m है, तो ये मैंने बना दिया है छोटा m। ये छोटा m है, ठीक है ना। चलो, द बॉब मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, तो ये घूम रहा था, रेडियस कौन सी, ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये छोटा r है। क्लियर सबको? इधर ध्यान दो भाई, मैं तुमको टाइम देता हूं करने को, तब करना है तुमको। फाइंड a, वो क्या बोलता है, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब। मेरे को क्या निकालनी है, ओमेगा, ओमेगा निकालने को बोल रहा है। ये टास्क है मेरा, बताओ कैसे करूं, बोलो। पहले वेलोसिटी निकाल लो, सही है। तुमको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और यहां पे लग रहा होगा टेंशन T, यहां पे लग रहा होगा टेंशन T, ठीक है। इसको सर्कुलर मोशन करना है, तो एक अगर मैं यहां बैठ के देखूं तो इधर पीछे की तरफ लग रहा होगा क्या, AR इंटू एम। दिख रहा है क्या तुमको, AR इंटू एम लिखा है जो मैंने, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और ये क्या है, एकदम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। और इसको कौन बैलेंस, क्या बोल रहा है, हाँ टी का कंपोनेंट भी होगा, बिल्कुल सही। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो मैं लिखूंगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा सर टी कोस थीटा, सही है। यहां पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, जाहिर सी बात है। और यहां पे बैठा हूं तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है तो मैं लिखूंगा AR इंटू एम विच इज इक्वल्स टू टी कोस थीटा। और AR को लिख सकता है तू, मेरे को अगर ओमेगा निकालना है तो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू R M, सॉरी छोटा R आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू छोटा R M विच इज इक्वल्स टू टी कोस थीटा, सही बात है। और तू अगर ध्यान दे तो इस जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें तो बैलेंस्ड है फोर्स, मतलब मैं बोलूंगा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू माई mg, सही बात है ना, बहुत बढ़िया। तो बस काम ही खत्म हो गया, टी की वैल्यू लिख देगा तो mg बाई साइन थीटा, मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो निकालना है तो मेरे को ओमेगा स्क्वायर m से m कट, मैं लिखता हूं पहले पूरी वैल्यू है ना, कोस थीटा, और टी की वैल्यू क्या आई, mg अपॉन साइन थीटा, सही है ना। और यहां पे था एक r छोटा वो वाला और एक m, देख तो थोड़ा ध्यान से तेरे को दिख जाएगा, m ने m को निपटा दिया तो लिखेगा ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कोस थीटा इंटू जी अपॉन r साइन थीटा, सही है ना, बहुत बढ़िया। अब दिक्कत यहां पे कोस थीटा साइन थीटा मेरे को नहीं पता, कोस थीटा साइन थीटा मेरे को नहीं पता, इसको तो लिख सकता है क्या, 1 अपॉन टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया, वही लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन R टेन थीटा, सही है ना। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरे को पता है L पता है मेरे को और छोटा R पता है, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो मैं बोलूंगा एक्चुअल में सर पाइथागोरस लगाओगे ना आप, तो L का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये निकालना था तो L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर माइनस छोटे R का स्क्वायर, ये वाली जो दूरी आएगी वो ये वाली निकल के आएगी, सही है ना। पाइथागोरस सबको आती है ना, सबको आती है तो रूट भी आता है फिर इस पे, बेवकूफो बोलो ना,
तो यहां पे एक रूट भी निकल के आएगा ऐसे, है ना। अरे तुमको बोलना होता है भाई, मैं तो जानबूझ के गलतियां करूंगा। ठीक है, तो अब टेन थीटा की वैल्यू लिख दे, तो ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब छोटा आर अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। सही है, कोई लोड वाली बात नहीं है। अब देख आर ने आर को निपटा दिया, तो ओमेगा विच इज इक्वल टू माई जी अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट की पावर 1/2 लिख दे, वो या चाहे तो रूट लगा दे, ये आंसर है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं बोर्ड पे, राइटिंग सही चल रही है। देखो सुंदर सा ए सुंदर सा बी वो तो नहीं बनेगा, बड़ा बड़ा लिख के मैं क्लियर लिख सकता हूं, इतना कर सकता हूं मैं, है ना। धीरे धीरे फिर हो जाऊंगा मैं भी थोड़ा सा प्रो टाइप है। मतलब बहुत हैंडराइटिंग के ऊपर आप ध्यान देंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। हाँ टाइम वेस्ट तो होगा, पर गालियां पड़ रही है, इससे तो बढ़िया है ना मैं राइटिंग पे थोड़ा काम करूं। चमका क्या तुमको, ओमेगा कैसे निकाला, है ना, बढ़िया। दूसरा क्या निकालना है अपन को, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन में तो क्या ही निकालना है मेरे को ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, यहां पे डाल दे, बस यहां पे डाल दे, टेंशन निकल के आ जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा टेंशन एक्चुअल में है क्या, ओमेगा स्क्वायर अपॉन कोस थीटा, और ओमेगा स्क्वायर आर एम अपॉन कोस थीटा इज माई टी, है ना। मैं निकाल ही देता हूं, अगर मेरे को टेंशन निकालना है तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा कुल मिला के। इसको कॉपी कर लो और यहां चिपकाते हैं इसको। तो मेरे को ये इक्वेशन पता है, मेरे को टी निकालना है, तो मैं बोलूंगा सर टी जो आएगा ना मेरा, वो एक्चुअल में निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर आर एम अपॉन कोस थीटा, ये मेरा टी निकल के आएगा। सही है, और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बड़ी वाली भुजा। तो बेस क्या है अपना, छोटा आर, तो बेस लिखूं मैं तो छोटा आर है, और बड़ी वाली भुजा मेरी एल है। सही है, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम इज माई टी, और ओमेगा की वैल्यू भी निकाली थी अपन ने, यहां डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। सही बात है ना, तो बस ये तुम्हारा उत्तर है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालनी है तुमको। सही है, लल्लू प्रश्न, क्या दिक्कत है इसमें। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो, दिखने में डरावना बिल्कुल। मीटिंग में कितना टाइम बचा है, बोलो। भयंकर बारिश आ रही है भाई, अंदर तक आवाज आ रही है बारिश की, और आज मेरी गाड़ी भी सर्विस में की हुई है। कैसे घर जाऊंगा मैं, मेरी मम्मी के पास कैसे जाऊंगा मैं। माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मेरी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है इस क्लास में, माँ मैं आ रहा हूँ। देखो अ ब्लॉक ऑफ मास छोटा m इज टाइड, तो मेरी हेल्प करना, स्टेप बाय स्टेप बताना, पूछूंगा या पर मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मेरे को। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है, नेचुरल लेंथ l, ये अजीब सा l है पर ये l ही है ना, तो इसकी नेचुरल लेंथ l है, कोई लोड नहीं है यहाँ पे। एंड द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट o इफ द ब्लॉक मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब, है ना, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है, इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, बता अंशुल बता। अगर मेरे को ओमेगा कांस्टेंट बोलता है कोई, तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूं इससे, मतलब क्या क्या मेरे दिमाग में आना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट, तू अंशुल है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोलना वैसे भी गलत है, क्या स्पीड कांस्टेंट है। अपन बोलेंगे भी शब्द सही, अगर तो अभी वेलोसिटी कांस्टेंट बोलोगे ना, तो जब महीने 2-3 महीने निकल जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रह जाएगा, और तुम ये भूल चुके होंगे कि वो स्पीड की बात चल रही है वहां पे। तो अपन बोलेंगे, नोट्स में लिखना ही यही है हमेशा कि स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं है कांस्टेंट। तुमने 10 बार भी लिख दिया होगा नोट्स में तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारी इंक का, तुम्हें याद रहनी चाहिए, वो ज्यादा मायने रखती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब जो स्पीड है ना, स्पीड वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। सही बात, स्पीड कांस्टेंट है अपनी, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है।
खैर जो भी लिखना है लिख लेना, इसका मतलब वही निकल के आता है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब इससे एक और कंक्लूजन निकलता है क्या? सौम्या बता। 80 है। बहुत बढ़िया। हो सकता है क्वेश्चन में इनकी जरूरत ना पड़े, पर अपन को ये चीज पढ़कर ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। बस यही तरीका है क्वेश्चन करने का। जब तुमको ये पढ़ के ये दो चीजें चमकना शुरू हो जाएगी ना, उस दिन तुमसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे बहुत आसानी से। चलो जी, फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में मेरे को टेंशन निकालना है, तो अगर मेरे को स्प्रिंग में टेंशन निकालना है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो मेरे को समझ में आता है कि अगर मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो इधर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होगा AR इंटू M, और अंदर की तरफ लग रहा होगा KX बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। सही बात है, स्प्रिंग की वजह से ये फोर्स लग रहा होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ आकाश बोल रहा हूं। हाँ जी बताइए ना। अच्छा, हाँ तो मैं 6 बजे आऊँगा। अभी तो मैं क्लास में हूँ, तो क्लास खत्म होते से आऊँगा। और बिल क्या आया, कुछ बता पाओगे आप? अच्छा, और जो मेरे वो थे ऑपरेटर, क्या बोलते हैं उनको, इंचार्ज, जिन्होंने गाड़ी देखते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कुछ तो बोलते होंगे, उनका क्या नाम है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, हाँ रामी है शायद उनका नाम, है ना। तो मैं अभी आता हूँ क्लास खत्म होने पे 6 बजे, फिर मिलता हूँ आपसे, है ना। और कार्ड से पेमेंट करूंगा मैं, हो जाएगा ना? ठीक है, तो मैं हाँ 6:30 के पहले आ जाऊंगा। मेरी डॉट 6 बजे क्लास खत्म होगी, 6:15 में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। ये क्वेश्चन समझ में आ रही है तुमको, है ना। जब भी मैं ऐसे इक्वेशन लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर कहां बैठा है, यहां पर ऑब्जर्वर यहां बैठा है। सही है ना। जब भी इक्वेशन लिखता हूं, इतनी फील आती कि नहीं आती? ये चीजें ही हैं मेन जो तुम्हारी रैंक लेके आएगी, सच बता रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। यहां पे बैठ के देखा हूं तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब मैं बोलूंगा सर K इंटू एक्स विच इज इक्वल टू मेरा AR इंटू M होना चाहिए। सही लिखा है क्या मैंने यहां पे? सही लिखा है, बहुत बढ़िया। अब इसकी वैल्यू डाल दे। अगर मेरे को ओमेगा दे रखी है तो मैं फोर्स को कैसे लिखूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को M ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अगर मेरे को V दे रखी होती तो MV स्क्वायर बाई R लिखता, है ना। बढ़िया। तो देख, अब तू लिख दे इसको KX विच इज इक्वल टू AR क्या होगा मेरा, M ओमेगा स्क्वायर इंटू R की वैल्यू क्या लिखूं ये बताओ मेरे को। जो R होगा मेरा ये क्या होगा ये बताओ। L गलत, L प्लस एक्स होगा, L प्लस एक्स होगा। L तो नेचुरल लेंथ थी, जब तक नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, मतलब जब तक तो फोर्स ही लगा रही होगी स्प्रिंग इस पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया कहां से होगा? जाहिर सी बात है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुई होगी, और एक्सटेंड होने की वजह से पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया होगा जिसका मैग्नीट्यूड होता है K इंटू एक्स। पढ़ाया ना अपन ने एनएलएम में ये तो। बस, तो पूरी लेंथ नेचुरल लेंथ पे तो होगा नहीं, थोड़ा किसका होगा जब भी सर्कुलर मोशन करना शुरू होगा, तो L प्लस एक्स। तो R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी L प्लस एक्स। क्या आएगी ये? L प्लस एक्स। समझे ना, बुझे तुमको? बढ़िया, लिख ले अब। तो K इंटू एक्स विच इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स। ठीक है, मेरे से पूछा क्या है इसने, फाइंड टेंशन इन द स्प्रिंग, मतलब मेरे को KX की वैल्यू निकालनी है। KX की वैल्यू निकालनी है ना मेरे को क्वेश्चन में K दे रखा है, तो मेरे को X निकालना है एक्चुअल में। X की वैल्यू निकालनी इस इक्वेशन से। X की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देख, इसको लिख M ओमेगा स्क्वायर इंटू L, और इसको ये पूरा यहां लिखा, उधर ले गया, बाकी बचे हुए तो KX माइनस हो जाएगा माइनस M ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। समझ में आएगी ये इक्वेशन तुमको जो मैंने लिखी, उल्टा पुल्टा करके लिखा है मैंने, है ना। बढ़िया। X कॉमन ले ले, तो X की वैल्यू निकल के आएगी सर, X की वैल्यू इज, अरे X की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, वो आई M ओमेगा स्क्वायर L अपॉन K माइनस M ओमेगा स्क्वायर। और मेरे से अगर स्प्रिंग फोर्स पूछा था तो स्प्रिंग फोर्स आएगा सर K इंटू एक्स
तो उसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू एम ओमेगा स्क्वायर L अपॉन K माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा उत्तर है, ये आंसर है। कोई ऐसे तो नहीं बोल रहा था ना कि सर यही तो निकालना था, तो ये बचा हुआ ही तो आंसर हो गया। कोई ऐसे नशे करके तो नहीं बैठा ना क्लास में? ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज x वेरिएबल है ना? ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि x क्या है? वेरिएबल है। x की टर्म में थोड़ी आंसर दे सकता है तू, x तो अपन ने माना है। आ रहा ना तुमको समझ में? है बे? हाँ बड़े। ये वाला प्रश्न करें। राइटिंग तो अभी भी गंदी है यार, उसका कुछ हो भी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। राइटिंग तो राइटिंग ही रहेगी। एक्चुअल में क्या है, डिफॉल्ट बोर्ड है, मतलब जो मैं यूज करता हूँ ना ब्लैक बोर्ड, जिसपे लिख रहा होता हूँ, ये मतलब ये पेन टूल वगैरह जो निकल के आते हैं, ये डिफॉल्ट वाले हैं, इसलिए हगुए है। मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम लेना पड़ेगा, तब शायद सुंदर राइटिंग है। अब शकल ही सुंदर नहीं है तो राइटिंग सुंदर कैसे हो सकती है? अ स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर अ लोड ऑफ 50 kg. A mass of 1 kg is attached to one end of the string 10 meter long and it rotates in a horizontal circle. Calculate the greatest number of revolution that the mass can make in 1 second without breaking the string. बहुत बढ़िया, ठीक है ना? द स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर द, मतलब इतना फोर्स लगता है स्ट्रिंग पे तो टूट जाती है। मास ऑफ 1 kg अटैच्ड टू अ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग एंड इट रोटेट विद अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, पहली बात तो, ठीक है ना? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना? और यहां रस्सी है और रस्सी के यहां पे बॉब है, ये 1 kg का है ना? और एक्चुअल में कब टूट जाता है ये, कब? अच्छा, आगे सब इस क्वेश्चन में, ये एक्चुअल में क्वेश्चन अच्छा जब होता जब ये ऐसे लटका हुआ होता, ऐसे, और फिर ये हॉरिजॉन्टल मोशन करता है ऐसे, तब थोड़ा मजा आता। समझे क्या तुम? इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होना चाहिए था इनडायरेक्टली, तो अपन बना लेते हैं। मान के चलते कि ये गिवन है ऐसे, है ना? ऐसे, ये बॉब और ये ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे। अब करना है, अब थोड़ा मजा आएगा करने में, ठीक है? ऐसे करना है अपन को, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे इस पे टेंशन की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है हैंडल करने की, वो कितनी है? 50 kg लोड झेल सकता है, मतलब इस पे कितना स्ट्रेस आ सकता है, मैक्सिमम टेंशन कितना आ सकता है? 50 इंटू 10 जो कि जी है, तो 500 न्यूटन। ये जो मैंने लिखा हो समझ में आया कि नहीं आया तुमको? अगर इस रस्सी पे 500 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा तो टूट जाएगा,
सही बात है, यही तो बोल रहा है वो, बस बहुत बढ़िया। अब ये मेरे से बोलता है कि जो स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग है एंड रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात कर रहा है ये, कितने चक्कर काटेगा, कितने चक्कर काटेगा एक सेकंड में। तो क्या इनडायरेक्टली ओमेगा की बात कर रहा है, ओमेगा जिसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, यूनिट ये होनी चाहिए। समझे क्या तुम, क्या लिखा मैंने यहां पे, बढ़िया। दैट द मास कैन मेक इन 1 सेकेंड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग इसको ब्रेक नहीं करनी तो मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा मैं, तो है ना, मतलब इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, यहां लगेगा mg, और इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो इधर लग रहा होगा t sin थीटा, ठीक है, और इस तरफ लग रहा होगा t cos थीटा, सॉरी इस तरफ लग रहा होगा t cos थीटा, मतलब इसका एफबीडी यहां बनाता हूं मैं। तो ये बॉब है, इस पे नीचे लगा सर mg, ऊपर लगा t sin थीटा, ऐसे इस तरफ लगेगा t cos थीटा, और इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होगा mv²/r, या ओमेगा की बात कर रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r लिख देता हूं। ये r कौन सा है, ये वाला r, और इस r की बात करूं तो ये कितना होगा, इसकी लेंथ दे रखी है 10, तो मैं लिखूंगा 10 cos थीटा इज माय बड़ा r। ये चीजें समझ में आई जो मैंने बोर्ड पे लिखी गंदी सी हैंड राइटिंग में, आ गई ना समझ में, बढ़िया। बस बैलेंस कर लो, तो बैलेंस अगर करना है तो कर लेते हैं यार। मैं बोलूंगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, वो बराबर होगा t कोस थीटा के, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा मैं बोल सकता हूं t साइन थीटा, ये मेरा बराबर होगा किसके, mg के। क्लियर बात, क्लियर बात, सबको समझ में आई ये चीज। अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड, चाहो तो डिवाइड कर लो, चाहो तो डिवाइड कर लो, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बनेगा m से m तो निपट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r बाई जी विच इज इक्वल्स टू, ये t से t कट जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही बात है ना, है ना। अभी एक चीज और देख, ये r क्या है मेरा 10 कोस थीटा, तो नीचे आ जाएगा, तो तू लिखेगा ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जी कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 10, है ना, इंटू साइन थीटा। ये आया क्या समझ में, r इज इक्वल्स टू 10 कोस थीटा, तो पूरा 10 कोस थीटा लाया, कोस थीटा करेगा 10 बचा बस, सही है ना, बढ़िया। तो ओमेगा कितना निकल के आएगा, ओमेगा निकल के आएगा भैया तेरा, जी की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, तो जी की वैल्यू 10 मानो, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट साइन थीटा। और अगर तू साइन थीटा लिखेगा तो लिख ले, साइन थीटा अगर तेरे को लिखना है तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर की वैल्यू कितनी है, 10 कोस थीटा है, थीटा शायद गिवन होगा क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन ही अधूरा है शायद, ठीक है ना, आंसर ये है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। हाँ, थीटा गिवन है इसमें, एक्चुअल में इसने मैक्सिमम पूछा है ना अपन से,
ये चमका, अगर इसने मेरे से टी मैक्स पूछा, मैंने एक्चुअल में ओमेगा निकाल दिया, अगर मेरे से टी मैक्स निकालना है मेरे को, मतलब सॉरी ओमेगा मैक्सिमम निकालना है, तो इससे निकाल सकते हैं। कैसे? इसको देख, तू लिख दे m ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू दे रखी है क्या, 1 kg दे रखी है, फिर हो जाएगा सोल्व। तो ये बनेगा t कोस थीटा अपॉन r कोस थीटा। ये वाला r एक्चुअल में r कोस थीटा है, 10 कोस थीटा है, ये r की वैल्यू 10 है। यहां तक समझा गया तुमको? यहां तक समझा सबको? बढ़िया। t की वैल्यू मैक्सिमम डालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को मैक्सिमम निकालना है, तो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t की वैल्यू मैक्सिमम 500 अपॉन 10 अपॉन m। ये मेरा ओमेगा स्क्वायर निकल के आएगा, है ना? तो मैं लिखूंगा, ये इसको काट देगा, m की वैल्यू 1 ही थी, तो रूट 50 मेरा निकल के आएगा ओमेगा। समझा गया तुमको मैंने क्या लिखा वहां पे? समझे? थीटा क्वेश्चन में गिवन है, बस ये ध्यान रखना, ये इसमें डायग्राम मिसिंग है, क्वेश्चन में डायग्राम भी था। सही है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या, ये ओमेगा। अगर मेरे को रिवोल्यूशन निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आएगी तुमको बात मैंने क्या बोली? 2 पाई से डिवाइड करूंगा, ये समझ में आता है सबको? एक चक्कर मतलब 2 पाई घुमा, कितने चक्कर काटे तो डिवाइडेड बाय 2 पाई करूंगा ना। बढ़िया। तो जो मेरे को रिवोल्यूशन निकालना है तो मैं बोलूं n रिवोल्यूशन निकालने, घुमाइए, तो n की वैल्यू क्या होगी, 50/2 पाई, रूट 50/2 पाई। ये इतने नंबर ऑफ चक्कर घुमाइए। क्लियर है सबको? सबको फंडा क्लियर है? अपन ने ये निकाला, ये क्या है, ये डिपेंड कर रहा है ओमेगा थीटा पे, पर अपन को थीटा के टर्म्स में नहीं निकालना, अपन को निकालना मैक्सिमम नंबर कितना पूछा है उसने। भैया हाँ एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ समझा दूंगा ना। अलग अलग जगह बताऊंगा, यहां समझाऊंगा। देख, ये ऐसे गोला बॉब, और ये ऐसे घूम रहा है इस मोशन में, इस सर्कल में। ठीक है, मेरे को ये पता है कि टेंशन की वैल्यू जो हो सकती है वो मैक्सिमम हो सकती है 500 न्यूटन। यहां तक समझ में आया क्या? यहां पे डाउट है तो वो पूछ। नहीं, ठीक है ना? बढ़िया। तो मेरे को पता है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, तो मैं बोलूंगा ये टी कोस थीटा इधर लगा होगा और इसको बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सही बात है। ये r कौन सा r है, यहां से लेके यहां तक का r, और उसने बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो 10 है, तो अगर इसकी लेंथ 10 है तो मैं 10 कोस थीटा r के बराबर होगा। ऐसा ट्राइंगल है ये। सही है ना? तो मैं लिखूंगा r की वैल्यू जो कि सर होगी 10 कोस थीटा के बराबर। यहां तक समझ में आया तेरे को? ठीक है। और एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इक्वेशन बैलेंस कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, वो बराबर होगा मेरे t कोस थीटा के। सही है? सही है ना? t कोस थीटा के बराबर है ये सारी बसड़बाजी। m की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली 10 कोस थीटा, और t की वैल्यू मैक्सिमम, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर बताओ जब वो चक्री काटेगा, तो इनडायरेक्टली मैं मैक्सिमम ओमेगा निकाल लूं। समझते हो ना तुम? मैं क्या करूंगा, जब मैं यहां पे वैल्यू डालूंगा 500, अगर मैंने यहां वैल्यू 500 डाली तो इससे क्या तात्पर्य कि जो ओमेगा है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम निकल के आएगा ओमेगा, अगर मैं यहां टी की वैल्यू 500 डालूंगा तो। समझा गया तेरे को? है ना? जब भी तो मैक्सिमम होगी जब ये टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। m और r कांस्टेंट है, कोस थीटा भी कांस्टेंट है, t बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। इतना समझ में आता है ना तेरे को? बस सॉर्टेड पिक्चर। तो बस अब इसको लिख दे तू, ये तो 1 था ही, तो लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर, ये 10 कोस थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, नीचे ले जा। तो t की वैल्यू 500 थी,
इंटू कोस थीटा था और नीचे आ जाएगा टेन कोस थीटा। सही है। अब देख कोस थीटा से कोस थीटा कट रहा है, यहां पे कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल गई? ओमेगा की वैल्यू निकल गई √50। अब तू ये बता मेरे को ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है, अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड लिखूं तो 2π/t इंटू n कर दे। सही बात है। तो n क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितने चक्कर काटे हैं उसने। ऐसे वैसे मैं ये नहीं याद रखता, मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि अगर एक रिवोल्यूशन काटा होगा उसने तो 2π घुमा होगा। कितना एंगल कवर किया उसने? 2π। सही बात है। तो मेरे से वो पूछा कितने चक्कर काटे होंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 50/2π इतने चक्कर काटे होंगे। एक रिवोल्यूशन में 2π चक्कर काटता है, तो मैं बोलूंगा कितने चक्कर काटे? एक चक्कर में एक रिवोल्यूशन में 2π एंगल घुमाए वो, ऐसा। तो अगर मैं 2π से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ चक्कर आएंगे ना, एलिमेंट्री मेथड है यार, है ना। तो वो ये नंबर ऑफ चक्कर है। किसी को दिक्कत है इसमें? दोबारा करके बता सकता हूं एक और बार। सही है ना। अपन ने जो पहले किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अपन ने इसमें ओमेगा मैक्सिमम नहीं निकाला। समझता है क्या तुमको फंडा? है ना, बढ़िया। ये करो, ये वाला क्वेश्चन। भयंकर गर्मी हो गई है भाई, बहुत भयंकर। डिवाइस में लॉगिन करके आ रहा। हाँ करा। मैं करूं क्या? देखो, a boy whirls a stone in a horizontal circle. Whirls, इसका मतलब घुमाना होता है शायद। In a horizontal circle of radius 2 meter and length 4.9 meter above the level of ground. Okay, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। देखो क्या है ये से बोलता है कि ग्राउंड से 4.9 मीटर हाइट पर वो सर्कुलर मोशन करवा रहा है। एक बच्चा है ना, और इस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो दे रखी है मेरे को 2 मीटर, ऐसे। ठीक है ना, यहां तक क्वेश्चन है, यहां तक मैंने पढ़ा है। द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अब जो रस्सी है, जिस रस्सी से घुमा रहा है, मतलब ये ऐसे रस्सी होगी, रस्सी पकड़ के घुमा रहा था ये, है ना, ऐसे घुमा रहा होगा, वी रफ्तार से मान लेते हैं। एंड द स्टोन फील्स ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ पॉइंट विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हेड ब्रेक, दैट इज द magnitude of the centripetal acceleration of the stone while the circular motion। ठीक है, ऐसे चक्री घुमा रहा था, चक्री घुमाते हुए रस्सी टूटी तो ऐसे, ये जो ऐसे गोल गोल डॉट डॉट बना रखा है मैंने, यो ऐसे वाला प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो किसी भी टूटा होगा उसकी हाइट, मतलब इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, इसको डी बोलूं, ए बी सी डी सबकी हाइट ग्राउंड से 4.9 मीटर पर है। इतना समझ में आता है ना तुमको? सारे पॉइंट की हाइट ग्राउंड से 4.9 मीटर ऊपर है। तो अगर मैं जैसे वो पत्थर टूटा, रस्सी टूटी, वहां का डायग्राम बनाऊं तो एक्चुअल में वो पार्टिकल ऐसे गया हॉरिजॉन्टली, वी रफ्तार में उसकी मानता हूं, और उसकी हाइट होगी 4.9 मीटर। क्या ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, वही है ना ये? तो क्या ही लोड है इसमें, और कितना दूर फिका है वो भी बता रखा है, मतलब उसमें मेरे को रेंज बता रखी है। रेंज की वैल्यू सर 10 मीटर, मतलब यहां से आया और यहां आके ठप्पा खाया इसने, ये जो दूरी है ये है 10 मीटर, ये भी दे रखा है उसने मेरे को। सही है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द
ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हेड ब्रेक, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन वाइल सर्कुलर मोशन, मतलब जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो मैं बोलता हूं कि एक्चुअल में ये दूरी मान ले आर है और मेरे को क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं अगर निकाल दूं v स्क्वायर बाई आर इज माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसे समझ में आता है ना तुमको। v स्क्वायर बाई आर, ये r दे रखी है उसने 2 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है r की वैल्यू, इस r की वैल्यू क्या है 2 मीटर। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ v निकालनी है, v पता कर लूंगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ में आएगा तुमको क्वेश्चन, अगर मैं v पता कर लूंगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और v पता करने के लिए मेरे को पूरा प्रोजेक्टाइल दे रखा है उसने, बुझे तुमको, बढ़िया। अगर मेरे को पूरा प्रोजेक्टाइल दे रखा है, मेरे को v पता करना है, तो मैं बोल सकता हूं इसको टाइम कितना लगा होगा। सर एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल में ना वर्टिकल में दिक्कत होती है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी सेम रहेगी हमेशा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब v इंटू टी इज माई 10 होगा, सही है ना। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन समझ में आ गया तुमको, ये मैंने जो लिखी है समझ में आया क्या, ये इक्वेशन लिखी मैंने फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सही है। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में एज ए ड्रॉप वाला केस दिखेगा यहां पे, ड्रॉप जैसा, क्योंकि इसकी सारी वेलोसिटी इधर है, परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी है इसके नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब ड्रॉप है इनडायरेक्टली। तो मेरे को क्या बोलना है, मेरे को सर एस पता है, तो एस है मेरा 4.9, एस इज इक्वल टू यूटी, यू तो निपटा दो 0 है ना, माइनस, अगर देखो इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव लिखा, तो माइनस प्लस आएगा, प्लस 80, ए की वैल्यू दे रखी 9.8, एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या भैया, टी की वैल्यू सर 10 का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर, ऐसे समझे क्या तुम लोग, बढ़िया। बस इसको हेरा फेरी कर दो अब, तो v स्क्वायर इज माई वॉट, इज माई हाफ इंटू 4.9, ऊपर है 9.8 इंटू 100, ये है, सही है ना। इसको देखिए 9.8 ही बन रहा है, 9.8 से 9.8 तो गायब हो गया, ये बचा 100, रूट 100 मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 10। समझ में आ गया तुम लोगों को, अगर v की वैल्यू 10 आ गई तो बस ये हो गया काम। तो सर ए रेडियल पूछा था मेरे से, वो हो जाएगा v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, और r की वैल्यू थी 2, ये इसको 5 बार में काट देगा, तो ए रेडियल आ जाएगा मेरा 50 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होगा। भाई समझ में आया तुम लोगों को क्या कर दिया मैंने, आया समझ में, अभिनव को नहीं आया, नहीं आया, वो मैं नहीं था ना क्लास में, कुछ देर बाद आया, मतलब वो दूसरे लमिट था। किसी को है जिसको समझ में आया, कोई ऐसा जिसको दिक्कत है इसमें, दोबारा करूं क्या, अंशुल मेरे दोस्त, नहीं आ गया अंशुल, दोबारा करूं, दोबारा देख कैसे होगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में गोल गोल घुमा रहा हूं, मतलब मैं ऐसे रस्सी पकड़ी और ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाया, घुमाते घुमाते रस्सी टूट गई, तो एक्चुअली जब वो घूम रहा है तो वैसे हॉरिजॉन्टल हाइट तो सेम है, मतलब मेरी हाइट जितनी भी है उसी हाइट पे गोल गोल चक्री घूम रहा है वो। तो मेरे को पता है कि जब टूटा होगा वो तो ऐसे वेलोसिटी होगी v, हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो, और जिसकी हाइट है ग्राउंड से वो है 4.9। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, पहले मैं ऐसे घुमा रहा था टूट गया, अब वो घुमा रहा था जिसकी जो रेडियस है, ये रेडियस r जो कि दे रखी है 2। अभी ऐसे मत समझना कि ये हाइट है इस पॉइंट की दोनों की हाइट 4.9 है, पर मैं 2D में कैसे बनाऊं उसको, मेरे पास तो बोर्ड 1D में ही है, समझा क्या तू, ऐसे समझ। अरे बारे रे, अरे बारे रे, अरे बारे रे, ये पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है, ये एक्चुअल में कैसे है रियलिटी में ऐसे, ये भी ए ही पॉइंट है ए, ये जा रहा है v से, और ये पूरी दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये 4.9 है, पर एक्चुअल में a, इसको c बोल, इसको b बोल, और इसको कोई भी n पॉइंट बोल, तो a c
एन डी सब हाइट पे सेम ही है 4.9, बिकॉज ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहां तक समझ में आएगी बात तेरे को? बस अब कोई लोड ही नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन गया। ये क्या प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, सिंपल। वो मेरे से पूछता है कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा था तब आप मेरे को रेडियल एक्सेलरेशन बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुल मिला के। तो अगर वो मेरे से उस टाइम पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा तो मेरे को तो ये पता है ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ए आर वो होता है सर वी स्क्वायर बाई आर, या फिर बोल दो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा बिकॉज यहां पे वी मेरे को गिवन है, ये रहा वी है ना, मतलब इसके लिए कंडीशंस गिवन है तो मैं वी लिखूंगा, है कि नहीं है। अब ये वी कैसे निकालूंगा? तो अब इसके बाद सीधा क्वेश्चन बच रहा है प्रोजेक्टाइल का। तो उसने ऐसे बोला है कि जब ये ऐसे टूटा है तो आके जब ये ग्राउंड पे ठप्पा खाएगा यहां पे, तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक की 10 मीटर है। इसको अपन प्रोजेक्टाइल में रेंज बोलते थे, रेंज बोलते थे। और प्रोजेक्टाइल में एक्चुअल में पार्टिकल के दो मोशंस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल में और एक होता है वर्टिकल में। और तू देख इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? दुनिया में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ सकता, और वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा तो थ्रू आउट द स्पीड सेम रहेगी। और अगर स्पीड सेम है तो मैं लिखता हूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला ये और कितने टाइम में चला। क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम निकालना है, मेरा मकसद है टाइम निकालना, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है। सही है। तो टाइम कितना आ गया यहां पे? तू देख टाइम आ गया सर 10/v, ये टाइम आ गया, v मेरे को निकालना है। क्लियर? अब तो एक और इक्वेशन लिख ले, क्या कि सर मैं हॉरिजॉन्टल में देखो तो हॉरिजॉन्टल में तो सही में तो मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं। सही है। और मैं नीचे के डायरेक्शन को मान रहा हूं प्लस, नीचे वाले को प्लस मान रहा हूं, मतलब 4.9 नीचे ट्रेवल किया उसने तो वो प्लस में होगा 4.9 इज इक्वल टू u 0 होगा, बिकॉज ये यहां पे तो देखेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में 0 होगी वेलोसिटी उस टाइम पे। तो यहां लिख दे 0 इंटू टी प्लस, प्लस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे ही लगेगा g, है ना, एक्सेलरेशन नीचे लगने वाला है g, और मैंने नीचे वाला डायरेक्शन तो पॉजिटिव माना है तो प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 9.8 दे रखी क्वेश्चन में। सही है। इंटू हाफ भी था ये वाला हाफ, इंटू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू वहां से निकाल ली थी मैंने तो 10 बटा इसको 100 लिख दो और नीचे वी स्क्वायर लिख दो। मेरे को निकालना है वी स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो गायब हो गया, ये बचा 9.8 इंटू 100 और नीचे था 2 और 4.9 नीचे आ जाएगा क्योंकि v को उधर भेजा, 4.9 को नीचे लिया तो 4.9 इंटू 2 9.8 ही बनेगा, तो इसको काट दे। मतलब क्या बोल रहा हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 इंटू 100 और ये पूरा क्या बन गया 9.8 ही बन गया। 9.8 से 9.8 चला गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मतलब v इज इक्वल टू √100 तो 10 बार आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ गई 10। v की वैल्यू 10 आ गई। अब v की वैल्यू 10 आ गई, मेरे को निकालना क्या था? मेरे को निकालना था AR। तो AR में जो R की वैल्यू वो तो क्वेश्चन में गिवन है 2, तो ये तो 2 हो गई, और ऊपर इसकी वैल्यू v स्क्वायर 100 के बराबर आएगा अगर v 10 के बराबर है तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो तू AR लिखेगा तो AR कितना आ जाएगा भाई साहब 100/2, इसको काट दे तो 50 आएगा आंसर। यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर है भाई। समझ गया ना? ये करो, करो इसको। मेरे को पानी पीने की आवश्यकता है भयंकर। हाँ पूछना। भैया जैसे जो पत्थर होता है जैसे वो घुमा रहा है ना तो वो पहले तो नीचे लटका रहता है फिर धीरे धीरे करके ऊपर आता है ना, तो क्या चीज मैक्सिमम होता है कि पूरा वो प्लेन पे घूमने लगता है? सेंट्रीफ्यूगल। नहीं पहले नीचे से ऊपर आता है ना धीरे धीरे। हाँ देखे ना, ऐसे विजुलाइज करा करो, ऐसे पढ़ा है तुमने सर्कुलर मोशन यार, कैसे जानवर हो तुम। पहले मान ले ऐसे था, ऐसे तू घुमा रहा है, घुमाता जा रहा है, तू टेंशन बढ़ा रहा है इनडायरेक्टली ऐसे करके,
क्योंकि तू धीरे घुमाएगा तो लटका हुआ रहेगा, जैसे जैसे तू तेजी से घुमाएगा तो तेज घूमना शुरू हो जाता है, तो इनडायरेक्ट टेंशन बढ़ रहा है, बढ़ता है ना। टेंशन में जब मैक्सिमम होता है तब वो सीधा घूमने लगता हाँ, टेंशन आएगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, टी कोस थीटा। ऐसे क्वेश्चन कर लिए तूने इनडायरेक्टली यार, टी कोस थीटा आ गया। और ये टी मैक्सिमम करने के लिए तेरे को सेंट्रीफ्यूगल बढ़ाना पड़ेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसके इसी को बैलेंस करेगा, टेंशन बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, वो बढ़े। ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो इनडायरेक्टली ये फोर्स बढ़ना चाहिए तब वो बाहर की तरफ आएगा। और ये फोर्स कब बढ़ सकता है, जब टेंशन बढ़ाएगा। है। यानी R और M तो कांस्टेंट हो गया ना, वो तो ओमेगा हाँ। पे डिपेंड करेगा ना फिर। हाँ बिल्कुल। अरे पर ओमेगा, तू ओमेगा, हाँ मतलब ऐसे ऐसे भी बोल सकता है, कोई लोड नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो ओमेगा बढ़ा रहा था तो टेंशन तो बढ़ा ही रहा है ना, दोनों सही चीजें एक्चुअल में। लेकिन टेंशन तो उसी से ओमेगा से ही आ रहा है ना। टेंशन ओमेगा से आ रहा है, हाँ हाँ, आ तो ओमेगा से रहा है ना। डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो जितना जोर से घुमाएगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये फील आता है ना तुमको। हाँ। तो जितना जोर से पत्थर घुमा रहा है उतना, अब जैसे पहले के टाइम पे ऐसे गुलेल टाइप होती थी, दूसरी गुलेल ऐसे उसमें पत्थर रखो, फिर ऐसे गोल गोल घुमाओ, फिर ऐसे करके फेंक दो, तो मर जाता था जो विलन है अपना, है। तो ऐसे चक्री घुमा रहा है, तो चक्री को बहुत तेजी से घुमा रहा है, क्योंकि तेरे को बहुत तेजी से फेंकना है, तो तू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा रहा है कि भैंस की टांग। और तेरे पास ऐसा तो है नहीं कि दूसरा छोर भी पकड़ रहा है, तो दूसरा एंड तो टेंशन ऐसे करके बढ़ा देगा, तो देखो चक्री बहुत तेज घुमानी पड़ेगी उसको, फिर ऐसे फेंकेगा तू, फिर जाके सीधा टकले पे लगेगी पट्ट अलग से, और तू चित्त हो जाएगा वहीं। ऐसा बताना यार। तो ओमेगा बढ़ा रहा है इनडायरेक्टली, सही सी बात है, ओमेगा बढ़ रहा है, उसी से टेंशन बढ़ रहा है, सही बात है बिल्कुल। चलो जी इस पे आते हैं अपन तो। हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस बड़ा आर। हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब भीख मांगने का कटोरा, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, और यह ऐसा है, ठीक है ना। जिसकी रेडियस है बड़ा आर, मतलब यहां से तो किसी भी पॉइंट की दूरी लिखेगा, निकालेगा अगर, तो वो आएगी कैपिटल आर। सॉर्टेड पिक्चर यहां तक सबको बढ़िया जी। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इट कीप्ड वर्टिकल। अब तुमको ये समझ में आता ना कि एक्सिस क्या होती है, एक्सिस वो जिसके अबाउट घूम रहा है ना, इतना समझ में आता है ना, बहुत बढ़िया। तो इसकी एक्सिस कैसा है, वो बोलता है कि भैया जो एक्सिस है ना इसकी, वो बहुत प्यारी सी है, बिल्कुल ऐसे सिमेट्री से निकल रही है, मतलब ऐसे इसके अबाउट चक्री काट रहा है, ये मतलब इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, ऐसे। समझे तुमको, सबको समझे ये बात, बढ़िया। कहा गया। A small ball kept in a bowl rotates with the bowl without slipping। ठीक है, तो इस कटोरे में कहीं रख दी एक बॉल छोटी सी, मेरी बॉल थोड़ी क्यूब टाइप की है, तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मेरे को ऐसी बॉल पसंद है, तो ये बॉल क्यूब टाइप की और स्लिप नहीं कर रही, ठीक है ना। एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द बॉल विद वर्टिकल इज अल्फा। मतलब रेडियस, ये रेडियस आ रही है ऐसे, है ना, ये रेडियस, तो बोलता है कि इस रेडियस और वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, मतलब ये वाला एंगल अल्फा है। तुमको समझ में आया कौन से एंगल की बात कर रहा था, है ना, अल्फा है, बहुत बढ़िया। फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज रोटेटिंग, मतलब किस रफ्तार पे ये घूम रहा है, अर्थात मेरे से ओमेगा पूछ रहा है। यह प्रश्न है बालक और बालिकाएं, समझे तुम लोग, यह प्रश्न करना है, बताओ कैसे करूं। देखो इस पर मेरे को तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, कौन सा सही है, FC1 या FC2? FC2। और कोई जवाब देगा मेरे को, सौम्या रानी? अरे बोलो। FC2। सब मूर्ख हो तुम, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। शारिका रानी अपन बताएंगे क्या? हो सकता है मैंने ये ड्रामा इसलिए कराओ ताकि तेरे से गलत जवाब लूं तेरे से मैं। FC1। FC1।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कराता है? सर्कुलर मोशन। ये क्या ऐसे चक्री काट रहा है? यूं यूं थोड़ी चक्री काट रहा है यार, ये तो ऐसे चक्री काटेगा ना, ऐसे घूमेगा ना। एक कटोरा घुमाएगा तो ये तो ऐसे घूमेगा, ये इस सेंटर के अबाउट घूमेगा, इसके इसके क्योंकि ये कैसे मोशन कर रहा है? ये तो ऐसे मोशन कर रहा है। समझे क्या तुम? तो FC1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका। समझ गया? बहुत बढ़िया। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है भैया, इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। और तुम देखोगे तो इसमें नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। ये नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। सही है ना? और ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा होगा इधर का, तो मैं बोलूंगा n साइन अल्फा। तो n साइन अल्फा इज माई m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा। ये कौन सा वाला आर है? इसको छोटा आर बोलता हूं, तो ये छोटा आर होगा ऐसे। ये इक्वेशन चमकी क्या तुमको? ये इक्वेशन चमकी क्या सबको? है ना? मेरे को पॉपअप कट करने दो, मेरे को सौम्या का चेहरा ही नहीं दिख रहा। हाँ बोल रही है, ना बोल रही है, पता ही नहीं चल रहा। अब दिख जाएगा। और नोटिफिकेशन आ जाता है 10 मिनट का यार, वो परेशान करता है मेरे को। क्लियर यहां तक? बस अब क्या करना है? फाइन ओमेगा निकालना है मेरे को। क्या मेरे को n पता है क्या? n पता है क्या मेरे को? नहीं पता? n कहां पता मेरे को? नहीं पता ना, तो कैसे निकालूंगा फिर मैं n? बताओ। तुम देखो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बालिका AIR1 है हमारी। ये बनेगा n cos थीटा मतलब अल्फा विच इज इक्वल टू माई mg। सही बात है। फ्रिक्शन विक्शन का ज्ञान उसने दिया नहीं है अपन को, तो अपन माने चले फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना? शाबाश। तो n की वैल्यू क्या आ गई? mg अपॉन कोस अल्फा। तो n सर हमारा निकल के आया mg अपॉन कोस अल्फा। ये n की वैल्यू वहां पे डाल दे तो साइन अपॉन कोस 10 बन जाएगा। तो mg 10 अल्फा ये बराबर आएगा तेरे m ओमेगा स्क्वायर इंटू छोटा r। सही है ना? और ध्यान से देख, तो m तो m को निपटा देगा। सही है? तो g 10 अल्फा अपॉन r और इस पूरे का रूट, दिस इज माई ओमेगा। सही बात? बस अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, जी क्वेश्चन में गिवन है, आर लिखना है तेरे को। तो ये छोटा आर एक्चुअल में है क्या? ये छोटा आर लिखना है तो कैसे निकालूं? सारिका रानी बताओ, छोटा आर कैसे निकालूं? सारिका रानी बड़ी सयानी, बताओ। अरे बड़ा आर साइन अल्फा, ये क्या निकलेगा? बड़ा आर साइन अल्फा। बड़ा आर साइन अल्फा इज माई छोटा आर। ये छोटा आर चाहो तो यहां चिपका सकते हो, तो साइन से साइन कट जाएगा तो कोस अल्फा बनेगा। तो जी बड़ा आर कोस अल्फा का रूट इज माई ओमेगा। दिस इज प्यारा सा उत्तर। समझे क्या तुम लोग? समझेगा तुम लोगों को? हाँ क्या? आर साइन अल्फा वाला समझ में नहीं आया? अरे इसको एक ट्राइंगल देख, इसको बोल ए बी और सी, ABC ट्राइंगल देख तू। यहां बनाता हूं, ABC कहां माने थे? ABC ऐसे माने, ठीक है? तो ये A है, ये B है, ये C है, ये बड़ी वाली भुजा हमारी R है जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेडियस ऑफ कटोरा है, और ये छोटा R है। ये एंगल, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा कहलाएगा। दोनों अल्फा मैंने बहुत गंदे बनाए हैं तो मैं दोबारा बनाऊंगा अल्फा। ये बनेगा 90 माइनस अल्फा। समझे? समझे? बस। तो इसका ये कंपोनेंट, तो R
इसको आर कोस 90 माइनस थीटा लिख दे, आर कोस 90 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू माई छोटा आर। कोस 90 माइनस अल्फा 90 पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बदल जाता है तो ये साइन बन चुका होगा और ये प्लस का साइन बनेगा क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। तुम बोलो तो मैं बेसिक मैथ पढ़ाने लग जाता हूं अभी ही। तो ये बनेगा आर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू माई छोटा आर। पढ़ाऊं बेसिक मैथ, चालू कर ले, हेडिंग डाल लो बेसिक मैथ। है नहीं समझ में आई नहीं, है नहीं समझी, है नहीं। चलो ई करो जरा यार, मेरी राइटिंग कैसे अच्छी बनेगी यार। कोई जुगाड़ है तुम्हारे पास मेरी राइटिंग सुंदर करने का? किसमें एडमिशन ले हो? AI उसमें लिखेंगे तो राइटिंग सही होके लिखाएगा। हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ, उसमें लिखेंगे, हल्का भी मिसकरेक्ट लिखेंगे उसको करेक्ट करके लिख देगा नॉर्मल राइटिंग में। वाह यार, वो क्योंकि ना वो जो सर थे ना विजय सर, वो हाँ। लिखते थे ना कभी-कभी चेंज होके ना रॉन्ग टाइप का लिखा जाता था। नॉट बैड, पर मेरे को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती। ए को कैसे समझ में आएगी मैंने क्या लिखा है? वो भी दिक्कत है। समझ में वाला लिखना होगा। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आज मैं आप ज्यादा राइटिंग करेंगे ना तो फिर क्वेश्चन हम लोग का ज्यादा लेट हो जाएगा। वो तो है ही। मैंने एक बोर्ड भी इंस्टॉल किया था आज, आपका डाइवर्स होगा। पर ये ज्यादा सही से चला नहीं है। ये पैसे और मांग रहा मेरे से। पैसे तो खैर दे दूंगा, पर इस बोर्ड में एक दिक्कत आ रही थी। इक्की हुई। करो तुम वो क्वेश्चन करो। अच्छा मीटिंग एंड हो गई। वो क्वेश्चन कर रहे हो ना तुम? ये क्वेश्चन करो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जब तक मैं बोर्ड से खेलूंगा।
हो गया? हाँ, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो यार तुम लोग? गलत बात है, मैं तो अभी खेल ही रहा था। ये क्या मस्ती है? वाह यार, बढ़िया खिलौना है तो। अफसोस है, पर इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। सड़ी किस्मत अपनी। ज़्यादा देर टाइम पास कर लिया मैंने। चलो इस पे आओ वापस। इसे तो लोग देखते नहीं है मेरी वीडियोस। कौन? हम तो देखते हैं। तुम्हारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना, तुमने पैसे दे दिए। कैसे करा सौम्या रानी, बताओ? किसी और ने करा? सौम्या के अलावा किसी और से हुआ क्या ये? बनाए मैंने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया था, हटा दिया। The coefficient of friction between block and table is mu. Okay. Find the tension in the string if the block move on a horizontal table with speed v in a circle of radius r. चलो जी, बताओ सौम्या रानी कैसे करेंगे? इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी वो हो जाएगी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो, प्लस जो सेंट्रीपेटल फोर्स है। बहुत बढ़िया। सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगी mv²/r प्लस μf। चलो इसका एक वीडियो बनाता हूं मैं। अब बता, ये m मास का डिब्बा, इस पे इधर लग रहा होगा टेंशन, इधर लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा ये बताओ? इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा क्या, या इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा? बाहर की डायरेक्शन। गलत, बिल्कुल गलत। सौम्या रानी बड़ी सयानी गलत क्वेश्चन करके लाई। गलत है बेटा ये। देख ऐसे समझ कि टेंशन था ही नहीं। लेट सपोज कि टेंशन जीरो होता, तो जीरो होता तो फ्रिक्शन इधर लगता। ये चमका देर को, तो कुल मिला के, और फिर धीरे धीरे टेंशन बढ़ेगा। 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, ऐसे धीरे धीरे इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब मैं बोलूंगा टेंशन प्लस फ्रिक्शन, ये दोनों मिलकर जो फोर्स प्रोवाइड करेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। सौम्या रानी बड़ी सयानी गलत क्वेश्चन करके लाई। समझा गया तेरे को दोस्त? ये फोर्स इस फोर्स की वजह से आता है। अरे मुंडीला, है ना? ये फोर्स इस फोर्स की वजह से आता है। इस पर ये F कभी नहीं लगेगा, क्योंकि टेंशन कभी भी, रस्सी कभी भी ढीली नहीं हो सकती ना। रस्सी अगर ढीली होगी तो AR 0 हो जाएगा। AR 0 हो गया तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। यहां तक समझ में आती तेरे को बात? रस्सी ढीली हुई तो AR 0 मतलब सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। रस्सी तो टाइट होनी चाहिए। समझा गया दोस्त? तो उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इसी डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन प्लस टेंशन मिलकर ये फोर्स प्रोवाइड कराएगा। बाहर तो कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि टेंशन कभी ढीली, तो अगर टेंशन ज्यादा हो गया मतलब टेंशन इधर खींचा मतलब रस्सी ढीली होगी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि AR 0 हो जाएगा। AR 0 हो गया तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं कभी भी। चमका दोस्त की तो कंफ्यूज है ना? सौम्या रानी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कुछ बोलोगी तुम? नहीं क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ पे उसमें ये फ्रिक्शन कैसे लगेगा? मतलब जब रस्सी में वो घुमाएंगे गोल गोल, तो फ्रिक्शन किधर मतलब कैसे लग जाएगा? अरे
फ्रिक्शन अंदर की तरफ बाहर की तरफ कब लगेगा ये बताओ। चलो फ्रिक्शन बाहर की तरफ कब लगेगा, जब एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बढ़ जाए किससे, टेंशन से। मतलब इसकी चलने की टेंडेंसी इधर होगी तब फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। और अगर इसके चलने की टेंडेंसी इधर होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। सही बात है। ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। कभी भी टेंशन इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, टेंशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेंशन लगने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया होगा ना यार, समझे क्या। ये टेंशन से ज्यादा होगा मतलब रस्सी टूट गई तो होगा, और रस्सी टूट गई तब तो सिर्फ फ्रिक्शन ही बचा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि टेंशन जीरो हो जाए, मतलब इसको दो केस में कर लेते हैं। केस नंबर 1, इस पूरे को उठा के उधर ले चलते हैं। देखो केस नंबर 1, टेंशन इक्वल्स टू 0। सही है, टेंशन 0 हो गई तो फ्रिक्शन जो होगा वो लेके आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के। कब है, जब टेंशन 0 है। सही है। अब केस नंबर 2 ले कि टेंशन की वैल्यू मान लो टी नोट है, तो क्या होगा डिब्बे पे, सर डिब्बे पे लग रहा होगा एक तो टी नोट, एक लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सही बात है। ये एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर किसकी वजह से आया, इसकी वजह से और फ्रिक्शन की वजह से। इन दोनों का सम एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। टेंशन 0 तो पूरा फ्रिक्शन उसका काम करेगा, और अगर फ्रिक्शन 0 है तो टेंशन पूरा उसका काम करेगा। पर ये दोनों हमेशा रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ ही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ला सकता है। भाई अब मैं कैसे समझाऊं, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ गया ना। अरे तो एक केस और लेते, केस नंबर 3 की फ्रिक्शन बाहर लग गया, मान ले एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इधर लगा दे तू फ्रिक्शन, इधर लग रहा है टी। सही है। फ्रिक्शन इस तरफ जब लग सकता है जब टी की वैल्यू क्या हो, टी की वैल्यू ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो, तभी लग सकता है ना। पर ये जो है ये आया ही इसकी वजह से है। भाई मेरी जाप आ जाएगी, अब मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा इससे, समझिए ना। तो तू अगर ऐसे लिखेगी कि m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर प्लस फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू टेंशन, नॉट पॉसिबल। समझी समझी समझी, बस इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा मैं, मां कसम मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, पर्चे पे नाम लिख जाऊंगा। हाँ शुभजीत बोल, बोल शुभजीत, हाथ उठा रहा था ना तू, ऐसे मस्ती में हाथ उठा रहे, मजे ले रहा मेरे मास्टर के। हाँ बोल सारिका रानी, बोलिए। भैया जो हमने वो हॉरिजॉन्टल वाला मतलब प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें स्ट्रिंग टूटी थी। हाँ। तो टेंशन के साथ खेल सकते थे ना। स्ट्रिंग टूटी थी, टेंशन के साथ खेल सकते थे। खेल तो किसी के साथ ही सकते हैं ना, खेलो, उम्र है तुम्हारी खेलने की। तो ये वाला स्ट्रिंग टूटी थी ना, क्या था, ब्रेक्स, हाँ टूटी थी, तो क्या करूं, इसका टूट गई है तो
क्या टेंशन इक्वल्स टू 0 करके mv स्क्वायर मतलब इक्वेट कर दो चलेगा। क्या नशेड़ी, क्या बोला तूने? सही में मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा कुछ दिनों में। कोई फायदा नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत करके जिम करके बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी बात सुन के हार्ट अटैक से मैं मर जाऊं। 2-3 दिन से समोसे भी नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा। कितना बुरा होगा मेरे साथ, समझ रहे हो तुम? भैया आप बोले ना वो गेम खेलने के लिए अपने लाइफ के साथ किस उम्र में खेल रहे हैं, कब एक भाई वो सोच समझ के बोला करो। कैसे खेलेगी तू इसके साथ? टेंशन जीरो हो गया, ठीक है। सोचते क्या पता कुछ अच्छा बता रही हो। टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जीरो होता टेंशन जीरो हो गया। रस्सी टूटते टेंशन जीरो हो जाता है, इतना तो सबको समझ में आता है। टेंशन जीरो हो गया तो मैं क्या करूं उसका? वी है मेरे पास तो गिवन। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इक्वेशन में पुट कर दो टेंशन इक्वल्स टू 0। जैसे रस्सी टूटी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जीरो हो गया होगा, समझी तू? पर इससे सौम्या तेरे क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। जैसे रस्सी टूटी इंस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज टेंशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया था। सेम उस क्वेश्चन से रिलेट करो इसको। पता नहीं कर पा रही क्या नहीं कर पा रही। बाकी सारिका रानी, तुम तो हार्ट अटैक देने वाली बातें कर रही हो। कोई लोड नहीं है, तुम खेलो इसके साथ, तुम्हारी उम्र है खेलने की, पर ऐसे मत खेलो कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। टेंशन जीरो खत्म करते, टेंशन जीरो हो गया, बिल्कुल सही है। पर उससे मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना? और रही बात सौम्या की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आया था? देख तुझे, जब मैं ऑब्जेक्ट पे बैठा था तो AR लग रहा था, तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया था, तो AR पलटी मार के मैंने उधर दिया था और मेरे मास से इंटू कर दिया था। तो सॉरी, जिस डिब्बे पे मैं बैठा था उसके मास से इंटू कर दिया था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया था। टेंशन जीरो, टेंशन कट गया अगर, तो AR जीरो। तो AR किसकी वजह से आ रहा है? टेंशन की वजह से। टेंशन प्लस फ्रिक्शन की वजह से AR आ रहा है, सही है ना? तूने जैसे टेंशन जीरो करा तो घूमना ही बंद, तो बाहर तो जाएगा ही नहीं। और टेंशन तू बोल रही है कि फ्रिक्शन लग गया बाहर की तरफ, तो मतलब जो टेंशन है वो बढ़कर अंदर आ गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? रस्सी को लूज करने के लिए कौन जिम्मेवार है? कोई नहीं है सर्कुलर मोशन में, तो है ना? हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं, वर्टिकल में बनते ऐसे केस करेंगे भी सही हो अपने पार्ट में, सिलेबस के पार्ट में। अरे बाप रे, अभी तो जिंदा रह लूं मैं, बस यही चाहता हूं। अभी आपको गाड़ी लेने भी जाना है। हाँ 6 बजे जाऊंगा ना। अबे तो टेंशन मतलब क्लास पूरी आलसी। वो नहीं भैया, मैं कहने का मतलब अभी जिंदा रहना है। हाँ अरे बाप रे, कब तक गाड़ी आएगा? तूने सोचा अच्छा है, तू आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल आई अप्रिशिएट। पर वो सोचने के बाद ये तो सोच कि इसको करूंगी क्या? मैं खेलूंगी, मेरी मर्जी, मैं तो खेल लूंगी सर। करो इसको। अंशुल तो अंधेरे में क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। बारिश हो रहा है। पता है 3:45 हो गए थे ना जब तक लाइट जा रही थी इधर भी, और इन्वर्टर से बोर्ड और कैमरा तो चलता नहीं है, तो मेरे को लगा था क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं मैसेज डालने वाला था, टिंग, लाइट आ गई भाई। छुट्टी भी नहीं करने देती लाइट। चलो ये क्वेश्चन, छुट्टियां बहुत हो गई यार, मैं भी नहीं चाहता छुट्टियां करना। एक बार सिलेबस कंप्लीट करके अपन सिलेबस में थोड़ा प्यूरिफाई करेंगे, उसको सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तभी रैंक निकल के आएगी। सिर्फ लेक्चर पढ़ने से थोड़ी रैंक आ जाएगी। लेक्चर पढ़ने के लिए तो हजारों टीचर बैठे हैं। चलो जी इसको करो, लास्ट प्रश्न ऑफ द डे। इसके बाद नया चैप्टर, नया टॉपिक चालू होगा। नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर चालू होगा। चलो तो ये तो करते हैं। जितना सोच के आया था उतना भी नहीं कर पाया यार आज अपन। मैंने सोचा था इसके बाद वो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ा दूं। हाँ क्या खेलना है बता? वो बैंकिंग ऑफ नोट्स वाला नहीं कराओगे? कराऊंगा ना, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है। अरे अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाकी है। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, आज की क्लास का है ना। छोड़ूंगा कुछ नहीं मैं, जितना तुम्हारे सिलेबस में होगा उससे 1-2 टॉपिक ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स में 1-2 ज्यादा ही पढ़ाए हैं मैंने, कम नहीं पढ़ाए। चलो करो इसको, हंसते रहोगे क्या? मैं करता हूं एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में। जहां भी राइटिंग गड़बड़ा है ना, उनको बोल देना कि सर नहीं हो पा रहा आपसे, आपके बस की बात नहीं है, है ना। चलो
A block of mass छोटा m is kept on a rough horizontal turntable at a distance छोटा r from a center of the table. छोटे r, ठीक है. Coefficient of friction between turntable and block is mu. Now turntable start rotating with uniform angular acceleration alpha. ये बात, अगर अल्फा यूनिफॉर्म है मतलब ये अल्फा कांस्टेंट है. अल्फा कांस्टेंट है, इससे क्या तात्पर्य निकलता है? हाय मेरी हिंदी, मर जाऊंगा मैं. क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कौन सा कांस्टेंट है? ए तो विभिन्न प्रकार के होते हैं. एटी और ए आर. एटी का मैग्नीट्यूड या पूरा वेक्टर कांस्टेंट है? हाँ, मैंने बोला शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के होना चाहिए. बहुत बढ़िया. एक्सेलरेशन का नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. भले तुम्हें अभी दिमाग में सही चल रही हो बातें, पर मुंह से भी सही निकलनी चाहिए. और ए आर का क्या सीन है? ए आर अंदर की तरफ है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? क्यों? अगर अल्फा आ रहा है तो ओमेगा बदल रहा है. ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इज माई ए आर. अल्फा है तो ओमेगा बड़ा होगा ना, और अल्फा ओमेगा बड़ा होगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी बड़ा होगा. आर कांस्टेंट है, ओमेगा बढ़ गया. ओमेगा बढ़ गया मतलब ए आर बढ़ गया. तो कांस्टेंट कैसे रहेगा? नहीं उतर रहे हैं तुम्हारे नशे, बिल्कुल नहीं उतर रहे हैं. चलो क्लास खत्म करते हैं. अरे यार काय को होमवर्क, ऐसी की तैसी तुम्हारी होमवर्क. देख, अगर वो बोलता है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा जो है, अरे अल्फा कांस्टेंट बोलता है. कोई मेरे क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा कांस्टेंट है, तो आर अल्फा इज माई 80, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 80 का. सही बात. ए आर की बात करूं तो ए आर क्या क्या होता है सर? ए आर इज माई वॉट, वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. हाँ सही है ना. अल्फा बढ़ा तो ओमेगा भी बढ़ रहा होगा किसी कांस्टेंट रेट से. किसी कांस्टेंट रेट से अल्फा बढ़ रहा होगा तो ए आर की वैल्यू भी बढ़ रही होगी टाइम के साथ. अरे हाँ ना, क्योंकि तू देख एक और चीज नोटिस कर. अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इस पार्टिकल की बात करता हूं, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, और ओमेगा बढ़ रहा है तो ये फोर्स टाइम के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है. इस फोर्स को बैलेंस कौन सा करता है? ए आर इंटू एम. तो ए आर भी टाइम के साथ बढ़ता हुआ जा रहा होगा ना, तभी तो ये दोनों बैलेंस कर पाएगा. समझे? आया? तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए मेरे से पढ़ने के बाद भी यार, बहुत गलत बात है. तो चलो जी, अब क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्लीपिंग अकर्स बिटवीन ब्लॉक एंड टर्न टेबल. मतलब वो टेबल की ऐसी की तैसी हो गई, टेबल प्लस ब्लॉक ऐसे चक्री काट रहा होगा, तो इनके बीच में स्लीपिंग चालू होना शुरू हो गई. अगर स्लीपिंग चालू होना शुरू हो गई मतलब मैं मानता हूं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो u 0 है, u इज इक्वल्स टू 0, या फिर ऐसे नहीं, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं. सीधा बीच में सोल्व करूंगा तो पसर जाओगे तुम. उसने बोला स्लीपिंग हुई. स्लीपिंग होने का मतलब क्या है? स्लीपिंग अगर हो रही है तो
एक डिब्बा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके बाद कितने एक्सेलरेशन है? सर एक तो ए आर है और एक ए टी है, दो एक्सेलरेशन है। और इसमें क्या दोनों की वैल्यू है? हाँ दोनों एक्सेलरेशन है इसमें, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, मैंने बोला ए आर भी कांस्टेंट, ए टी भी कांस्टेंट है, ए आर की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, तो दोनों एक्सेलरेशन अवेलेबल तो है यहाँ पे। समझ में आया तुमको? ये स्लिप कब करेगा तो फ्रिक्शन कैसे लेगा? तो मैं यहां पर अगर m इंटू कर दूं, यहां भी m इंटू कर दूं, दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे। और अपन ने देखा था फ्रिक्शन कब किधर लगता है? इन दोनों के नेट के अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स फ्रिक्शन में पड़ा था, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों का नेट फोर्स आ रहा होगा सर इधर AT, AN, A नेट, और A नेट इंटू M इधर लग रहा होगा नेट फोर्स, इसको रोक रहा होगा तो इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन। समझे क्या? समझे क्या तुम लोग? बस तो मैं बोलूंगा फ्रिक्शन की वैल्यू होगी सर म्यू m इंटू जी विच इज इक्वल्स टू ए नेट इंटू एम। सॉर्टेड पिक्चर। चमका क्या तुमको कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझाएगा, क्वेश्चन यही है इतना सा। पर अब मेरे को सीन ऐसा है कि मेरे को अभी सोल्व तो हो गया, पर मेरे को इसमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। m पता है क्या मेरे को? हाँ m मेरे को पता है। g पता है? हाँ पता है। म्यू पता है क्या? म्यू भी पता है, बहुत बढ़िया। जिस रेडियस में घूम रहा हूं r भी पता है। मेरे को निकालना है a नेट। a नेट नहीं पता मेरे को, तो पूरी कैलकुलेशन अब घूमेगी किसके? अबाउट a नेट के। तो मेरे को a नेट खेलना पड़ेगा। a नेट कैसे निकालेंगे बताओ? मेरे को निकालना है a नेट। मेरे को इतना पता है कि सर अगर a नेट की बात करते हैं ना अपन, तो a नेट मेरा इनडायरेक्टली बराबर होता है किसके? a नेट का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। पता है ना ये फॉर्मूला नशेड़ियों? इस डायग्राम से भी फॉर्मूला आ जाता है, वैसे तो वेक्टर एडिशन है ऐसे। सही, बहुत बढ़िया। मेरे को AT निकालना है, तो AT की फिर वैल्यू तो आएगी R इंटू अल्फा। R भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, सही बात है। और मेरे को निकालना है AR। AR कैसे निकालूं ये तुम लोग बताओगे मेरे को। नेक्स्ट टारगेट क्या बन गया मेरा? AR इज इक्वल्स टू व्हाट? ये करना है खेल। कैसे होएगा ये खेल पूरा? है? हाँ वी स्क्वायर अपॉन आर AR ही होता है। बहुत बढ़िया, देख ले। तूने बोला तो सही है, पर क्या पता उससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, करके देखते हैं। क्या पता आ जावे नहीं भी आवे। मेरे को अगर ये बोलता है कि वी स्क्वायर अपॉन आर इज माई AR, तो मेरे को R की वैल्यू पता है, V निकालना पड़ेगा, है ना। और ये V कौन सी है? ये V, अरे कलर ही नहीं बदला। ये V कौन सी V है? यह कौन सी V है? अरे क्या हो गया भाई, कलर कैसे नहीं बदल रहा? यह V कौन सी V है? टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर, है ना। तो अगर मैं किसी टाइम टी पर वेलोसिटी निकालनी है और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, मतलब AT इंटू ये v कौन सा वाला एक्सेलरेशन बढ़ाता है? इस वाली v को, AT वाला, है ना। तो v इज इक्वल टू u प्लस A इंटू टी। ये AT इंटू टी है। AT कौन सा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। अरे बुझे क्या तुमको? समझी क्या यहां तक बात? बहुत बढ़िया। ये AT की वैल्यू क्या होती है यार? सर v इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 प्लस अल्फा इंटू आर इंटू टी इज माई v आ गया, v लाके यहां डाल दो, तो तुम देखोगे AR इज इक्वल्स टू व्हाट? सर AR इज इक्वल्स टू अल्फा R इंटू टी अपॉन R। ठीक, तू देख R से R निपट गया। क्या दोनों R सेम है क्या? कहां पे? हाँ हाँ स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पहले तो ये होता है दोनों R क्या सेम है क्या? हाँ बिल्कुल, ये दोनों R सेम है। ये भी R, ये भी R, दोनों R सेम है, तो इसको छोटा R ही लिख देता हूं। ला 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 अल्फा R, वो ऐसी की तैसी होगी सारे काम की। ये क्या था? अल्फा, ए भगवान पूरा ही मिटा दो ना, पूरा ही मिटा दो, क्यों चलवा रहे हो पेन मेरे से? अल्फा इंटू बस की टांग अल्फा, हाँ वो कुछ भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर बटा छोटा R। समझे क्या तुम लोग?
ये मैंने 25 बार में जो सही करेक्ट इक्वेशन लिखी हो समझेगा तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलो जी, आर से आर निपट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज माई ए आर। उड़ी बाबा। और देख ये ए आर ने टाइम के साथ बढ़ भी रहा है, जो ए आर है वो टाइम के साथ बढ़ भी रहा है, पर अपन ने बिना पेन चलाए भी कर लिया था। ये जो ए आर है वो समय के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने वाला रेडियल फोर्स बढ़ेगा, रेडियल फोर्स बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा ए आर वाला। तुमको चमका था क्या सबको यहां तक है? हाँ आ गया ना, देख ये रहा, ठीक है। वो आर छूट गया था भाई, मैं लिखना भूल गया था। चमका सबको? चलो जी, बस अब क्या करना है, और तुमको निकालना क्या है, टाइम आफ्टर विच स्लिपिंग अकर। बहुत बढ़िया, टाइम ही पूछा है और टाइम ये आ भी गया यहां पे। सोल्व कर ले इक्वेशन, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मेरे को n8 निकालना था, तो n8 लिख लेगा मेरा अल्फा, आर अल्फा का स्क्वायर, मतलब मैं लिखूंगा n8 इज माई वॉट, आर बड़ा आर ही लिख रहा हूं मैं तो, है ना, आर अल्फा का स्क्वायर प्लस ये बना था अल्फा टी का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर का रूट। ये बसड़बाजी समझे बे तुम समझे? समझे? बढ़िया है ना। इसको तू अगर m से इंटू करेगा तो किसके म्यू एम जी के बराबर होना चाहिए, मतलब तू लिख सकता है यहां पे कि सर म्यू एम जी विच इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ दिस बसड़, मतलब अल्फा आर का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। ऐसे मेरा मकसद है टी को निकालना, है ना। तो m से m को निपट जाएगा, मैं लिखूंगा म्यू इंटू जी का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस अल्फा आर स्क्वायर, ये पूरा उधर आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, है ना, अल्फा की पावर 4 आर का स्क्वायर और इस पूरे का रूट इज माई टी। बिल्कुल सही उत्तर है ये, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत गंदा सा उत्तर आता है इस क्वेश्चन का। ये टी की वैल्यू निकल के आई है। यह वह समय है, यह वह समय है जहां पर स्लिप कर जाएगा बाहर वो। यह वह समय है, चाहो तो लिख लो क्या, क्वेश्चन में लिखा ही है। यह वह समय है जब वो एक्सीड कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चमका गया तुमको ये? भाई लोग मुंडी लाओ। 553 हो गया, 553 हो गया भैया। क्या भैया 6 बजे रहता है ना। अबे यार कैसा इंसान है भाई ये। अब क्वेश्चन के बारे अभी टाइम तो बाकी ना, मीटिंग एंड वाली तो नहीं है ना। नहीं 2 मिनट बचा, 2 मिनट बचा है मीटिंग एंड होने में। 9 मिनट्स। अभी तो टाइमर ही नहीं आया मेरी स्क्रीन पे, तो इधर हम लोग में आ गया 9 मिनट्स का डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है। फाइंड एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विद वेलोसिटी होगा। क्या लिखा है? फाइंड एंगल मेड बाय फ्रिक्शन फोर्स विद व्हाट? ओमेगा पूछ रहा भैया। ऐसा ओमेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 43। अरे यार एक तो नंबरिंग भी नहीं डाल रखी। अरे मारी जी, अरे मारी जी। एंगल मेड बाय फ्रिक्शन विद वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, विद वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, ये लिखा है। विद वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, जब ये स्लिप करेगा तब उसका एंगल क्या बनेगा वेलोसिटी का। तुम ये चीज बताओ, वेलोसिटी क्या n8 के डायरेक्शन में होगी? अरे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगी ना, n8 के डायरेक्शन में होगी, तो कैसे लिखेगा तू? tan थीटा लिख ले सीधा। tan थीटा इज माई, किधर भी थीटा मान ले, जिधर थीटा मानेगा उधर जाएगा काम। मैंने थीटा इधर माना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा माना है पर मैंने ये वाला ऐसा, कैसे भी थीटा मान ले, क्या ही फर्क पड़ता है।
सही है ना? सही है। लास्ट प्रश्न ऑफ द डे, फटाक से करो फिर घर खेलेंगे। टाइम कितना बचा है? 6 बज गए क्या? 5 मिनट बाकी है, हो जाएगा काम इतने में। आज होमवर्क नहीं जो क्या है? क्या बोल रहा है? होमवर्क नहीं मिलेगा क्या? नहीं। हेलो, आज 6 बजे चलेंगे अपन। अभी बस होने वाली है, क्लास खत्म होते हैं मैं बक के आऊंगा नीचे, क्योंकि उसने बोला कि 6:15 पे ऑफिस बंद हो जाएगा उसका, है ना? तो तू तैनात हो जा, चाबियां वाबियां रख ले गाड़ी की, मेरे को छोड़ देना, मैं गाड़ी उठा लूंगा वहां से। ये होमवर्क देते हैं, होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ना? भैया कीवर्ड भी बनाना होगा, उसमें टाइम लग जाएगा। अरे अबे कीवर्ड मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, क्या करूँ? खाना पीना त्याग दिया फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। सुबह भी छुट्टी मार लेता हूँ, जिम नहीं जाता मैं। मेरा ट्रेनर फ़ोन करता रहता है मेरे को। भैया हाँ भैया मैं मोटा नहीं कर रहा हूँ। क्या? हाँ मेरा भी सेट हो गया, मैं मोटा नहीं हो रहा। तो मोटा नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं अब? मैं पतला नहीं हो रहा तो मोटा नहीं हो रहा। एक टाइम था भाई जब मैं प्लेयर था, बढ़िया वेट लिफ्टिंग वगैरह करता था। एक टाइम ये गुलगुला सा पेट, पहले मेरे परिवार मेरी मम्मी का ही पेट गुलगुला था, फिर मैं पैदा हुआ मेरा पेट भी गुलगुला हो गया। गुलगुला सा पेट अजीब सा लगता है यार। क्या? कुछ नहीं होता, मोटा तो ऐसे हो जाता है भैया, हमारे साथ रहो हो जाओगे मोटे। आईआईटी का मेस का खाना, भाई खड़गपुर का खाना अच्छा था मेस का, वैसे बहुत नॉनवेज खाया भाई मैं वहां पे। मैं आरके में था, मतलब हॉल के नाम होते हैं वहाँ पे, हॉस्टल का नाम था, इसे मान ले आरके हॉल ऑफ रेजिडेंसी। उसमें हम रहते थे, उसका खाना बेस्ट था पूरे आईआईटी खड़गपुर में, क्योंकि वहाँ का जनरल सेक्रेटरी में था। है समझ रहे हो? आप अभी भी है ना भाई, आप अभी भी खाने का। अभी जनरल सेक्रेटरी थोड़ी हूँ, जब स्टूडेंट होते तो होते हैं, अब तो मैं बुड्ढा बन गया, अब तो एलुमनाई बन गया मैं वहाँ का। मेरे सर बोल रहे थे कि आप एलुमनी सेक्रेटरी को आप पूछते हैं। क्या भैया होता क्या है? क्या एलुमनाई सेल में जितने भी बुड्ढे होते हैं, मतलब जो भी कॉलेज पास आउट करके जाते हैं, उनका पूरा एक नेटवर्क होता है, बहुत यूजफुल नेटवर्क होता है वैसे तो। फंडिंग वगैरह वहाँ से उठाते हैं, कुछ भी फेस्ट वेस्ट होता है तो उन्हीं लोगों से पैसे मांगते हैं। तुमने वो मैंने फोटो भेज दिया तुमको, है ना? कितना समय बाकी है? 4 मिनट। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अ रिंग विच कैन स्लाइड, नहीं करेंगे, अभी ना उन्हें मुठ्ठियां बांध ली तो घर घर खेलते हैं। चलो भाई लोग, कल देखेंगे आगे क्या है क्या सीन, है ना? क्या एडिटर भैया का अभी उसके साथ ही जाऊंगा गाड़ी लेने। हो गया सही, वो मतलब ऐसे उसके सिन पे लगी, सिन बोन समझते हो ना? सिन बोन, अपने पैर का एंकल और घुटना, वो वाला नी बोलते हैं उसको। नी और एंकल के बीच में जो हड्डी होती है सिन बोलते हैं उसको, सिन। उसकी सिन पे लगी तो ऊपर ब्लड वगैरह भी आया और सिन पे भी लग गई। तो ब्लड वाला घाव देख के तो ऐसा लगता है क्या ही है भाई जानवर, पर फिर जो सिन पे पेन हो रहा है वो थोड़ा पेनफुल होता है। तो वो वाला सीन है उसके साथ है। हाँ ठीक है, ऑफिस तो आ ही रहा है। हाँ ऑफिस तो आ रहा है यार। मेरी राइटिंग अभी भी अच्छी नहीं हो रही यार। मेरे को ना ये बोर्ड अच्छा लगा, इस पे बढ़िया राइटिंग आ रही थी, मैंने लिख के देखा था ना अभी इस पे। पास पकड़ूं ऐसे? नहीं मतलब देखें हम, आज देखें थोड़ा ध्यान से तो पता लगा। मैं भयंकर आलसी हूँ भाई। इस पे क्वेश्चन करते हैं एक बढ़िया सा, बताओ। सुंदर एडिट लिखा है। कहाँ पे? गुड इंग्लिश
आता है, एक बच्चों में पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था यार। आप लोग गुड इंग्लिश नहीं पढ़े हो क्या? क्या? गुड इंग्लिश नहीं पढ़ा मैं इंग्लिश ही नहीं पढ़ा। हमारे बिहार में सबसे पहले मिलता है गुड इंग्लिश। आप अच्छा, भैया इसका मार्क्स कम हमने का बस करना है। बोर्ड बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, राइटिंग ही बवासीर है, कुछ नहीं होगा। बोर्ड बदलने से कुछ नहीं होगा, मेरे को समझ में आ गया। कुछ नहीं होना, राइटिंग तो जो दी है वो दी है भाई। वो तो क्या, मैं डॉक्टर बनने वाला था, किस्मत में मेरे डॉक्टर लिखा था, तो उसमें मैंने क्या कि मैंने सोचा इतने सालों तक पढ़ूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, कब क्या करेंगे, कब जवानी वाली जिंदगी जिएंगे, तो मैंने सोचा चलो बीटेक करते हैं। तो तुम्हारे भाई ने बीटेक करी, तो मेरी राइटिंग तो भगवान ने उसी हिसाब से दी थी ना, डॉक्टर के हिसाब से, कि भाई तू डॉक्टर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो वो वाला खेल हो गया, क्या कर सकते हैं। okay. भगवान को ज्यादा ही दया। हाँ, हेलो हेलो, नहीं क्लास में ही हूँ, बस निकल ही रहा हूँ, गाड़ी लेने जा रहा हूँ। आ रहे हो क्या तुम? हैं? आ रहे हो? ठीक है। ठीक है भाई लोग, चले घर घर खेले, है ना? चलो मचाओ सब, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो। क्या हुआ? कुछ पूछ रहा है कोई? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? 1 मिनट बोला कोई तो। नहीं बोल रहा था, 1 मिनट बचा है।